अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू एम ट्यूटोरियल। तो बच्चों, हमने SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन पढ़ लिया। कुल मिला के हमने ये समझा कि जब हम SN1 रिएक्शन की बात करें तो वहाँ पर न्यूक्लियोफाइल का स्ट्रेंथ इम्पोर्टेंट नहीं है। न्यूक्लियोफाइल कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना वीक है, क्यों? क्योंकि वहाँ पर एक इंटरमीडिएट कार्बोकटाइन बन रहा था। क्योंकि कार्बोकटाइन बन रहा था तो अगर वीक न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है तो तब भी वो अटैक करेगा। लेकिन अगर हम SN2 रिएक्शन की बात करें तो वहाँ पर हमें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की ज़रूरत होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर एक ही स्टेप में अटैक करके हैलाइड को रिप्लेस करता है, तो यहाँ पर हमें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की ज़रूरत होती है। तो अगर हम बात करें लिविंग ग्रुप की, तो चाहे SN1 रिएक्शन हो, SN2 रिएक्शन हो, दोनों में ही हमें एक अच्छे लिविंग ग्रुप की ज़रूरत है, ताकि वो लिविंग ग्रुप चुपचाप गुड बॉय की तरह अपना बोरा बिस्तरा लेकर निकल जाए। अगर हम बात करें SN1 रिएक्शन की, तो वहाँ पर हमें चाहिए होता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। क्यों प्रोटिक सॉल्वेंट? ताकि वो H+ आयन आराम से दे दे, और वही H+ आयन जो है वो हैलाइड आयंस को खींचेगा। जैसे ही हैलाइड आयंस को खींचेगा तो हमारा SN1 रिएक्शन का जो फर्स्ट स्टेप है वो हो जाए, इससे एक कार्बोकटायन बनेगा। दूसरी तरफ अगर हम बात करें SN2 रिएक्शन की कि वो किस तरह के रिएक्शन का फेवर करता है, तो वो होता है एप्रोटिक सॉल्वेंट, जैसे एग्जाम्पल एसीटोन। अब बच्चों, हम SN1 और SN2 रिएक्शन का एक और नज़रिया देखने के लिए और इनके छुपे हुए कॉन्सेप्ट को देखने के लिए और थोड़ी सी इंफॉर्मेशन के लिए अब हम पढ़ेंगे स्टीरियोकेमिस्ट्री। स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होता है? स्टीरियोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री का एक ब्रांच है जिसके अंदर हम पढ़ते हैं अबाउट स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स एंड ग्रुप इन मॉलिक्यूल। मतलब किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम्स है वो एटम्स की अरेंजमेंट कैसी है, और उस अरेंजमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे। रहे होंगे कि एटम्स के अरेंजमेंट का SN1 और SN2 रिएक्शन से क्या लेना देना है। लेना देना है तभी तो हम पढ़ रहे हैं। तो कैसे लेना देना है तो मैं बताती हूँ। लेट्स टॉक अबाउट SN2 रिएक्शन। अभी हम पढ़े कि SN2 रिएक्शन में हमने क्या देखे कि अगर मैं सिर्फ बात करूँ एटम्स के अरेंजमेंट की, मतलब एटम्स जिस तरह से अरेंज है मैं उसकी बात करूं, तो SN2 रिएक्शन में हमने क्या देखे हैं कि ये इन्वर्जन होता है, जिसे हम कहते हैं स्टीरियोकेमिकल इन्वर्जन। ठीक है। ठीक इसी तरह अगर मैं बात करूं SN1 रिएक्शन की, तो वहां पर हमने क्या देखा है? रेसिमाइजेशन। अब आप सोच रहे होंगे कि स्टीरियोकेमिकल इन्वर्जन क्या है, रेसिमाइजेशन क्या है। तो इन सारे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमको सबसे पहले पढ़ना है स्टीरियो आइसोमर्स। आइसोमर्स क्या होता है कि जब कभी भी हमारे पास ऐसी चीज हो जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन उनका स्ट्रक्चर अलग अलग हो, मतलब इनके जो एटम्स की जो अरेंजमेंट होती है वो अलग अलग हो, तो उन्हें हम कहते हैं आइसोमर्स। तो उन्हें हम स्टीरियो आइसोमर्स भी कहते हैं। ऑप्टिकल आइसोमर्स की कैटेगरी में भी फॉल करते हैं। चलो अब हम देखते हैं कि किस तरह के ऑब्जेक्ट को हम कायरल कहते हैं और किस तरह के ऑब्जेक्ट को हम अकायरल कहते हैं। सो जनरली जो वर्ड है कायरल, ये हम किस ऑब्जेक्ट के लिए यूज करते हैं? जो ऑब्जेक्ट अपने मिरर इमेज के साथ नॉन सुपर इम्पॉसिबल होते हैं। जैसे कि मान लो कि ये मेरा राइट हैंड है ना, दिस इज माई राइट हैंड। अगर मुझे अपना राइट हैंड का मिरर इमेज देखना है, क्या करूंगी? मिरर के सामने अपने राइट हैंड को रखूंगी तो मुझे किस तरह नजर आएगा? कुछ लेफ्ट हैंड की तरह नजर आएगा। यानी मेरा जो राइट हैंड है जस्ट लाइक अवर लेफ्ट हैंड। मुझे बताओ कि ये मेरा ऑब्जेक्ट है और ये मेरा क्या है? इमेज है। तो क्या ये दोनों सुपर इम्पॉसिबल है? नहीं है। तो इस तरह के ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं कायरल ऑब्जेक्ट। तो जब भी एक ऑब्जेक्ट अपने मिरर इमेज के साथ सुपर इम्पॉसिबल नहीं होते तो उसको हम कहते हैं कायरल, और उसकी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कायरलिटी। तो यहाँ तक हमारा एंड होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करो।